हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाय पीने से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। सो लेट्स बिगिन। जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय हमारे मुंह के थ्रू हमारे पेट में चला जाता है और पेट में मौजूद एसिड उसे पचाना स्टार्ट कर देता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाय में निकोटीन, कैफीन और शुगर होता है और ये तीनों ही हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। अगर हम निकोटीन के बारे में बात करें तो निकोटीन एक नशीला पदार्थ है और भले ही इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन बार बार अगर हम चाय पीते हैं तो इसकी हमें लत लग जाती है और इससे हमें बार बार चाय पीने की तलब भी होती है। और दूसरा इंग्रेडिएंट होता है कैफीन, और कैफीन हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। इससे पेट फूलने की समस्या भी होने लग जाती है। और तीसरी चीज है चीनी, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीनी तो एक मीठा जहर है और ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को बीमारियों का घर बना देती है। वैसे देखा जाए तो चाय में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो चीनी ही है। जब चाय हमारे पेट के अंदर जाती है तो ये बहुत देर तक हमारे पेट के अंदर पड़ी रहती है, जिसके कारण हमारा पेट बहुत ज्यादा एसिड रिलीज करता है उसे पचाने के लिए, और इसीलिए हमारी एसिडिटी भी बढ़ जाती है। और जब हम बार बार चाय पीते हैं तो पेट का एसिड पेट के अंदर मौजूद लेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन को जलाने लग जाता है। इससे पेट के अंदर जलन होती है और आपने जनरली चाय पीने वालों के मुंह से सुना भी होगा। और सिर्फ पेट ही नहीं, हमारी आंतें भी जलनी स्टार्ट हो जाती हैं, पता नहीं कैसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चाय पेट के अंदर काफी देर तक पड़ी रहती है और पेट एसिड रिलीज करता रहता है। और चाय जब हमारी छोटी आंत में जाती है तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया जाता है, जो कि अल्कलाइन प्रॉपर्टी की होती है। और जो हम खाना खाते हैं उसे हमारे पेट के अंदर जाने के पहले हमारा सलाइवा उसे अल्कलाइन प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है ताकि वो आसानी से पच जाए। तो काफ़ी देर तक चाय पेट में पड़ी रहने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और हमारे गैस्ट्रिक जूसेस उसे पूरी तरह से अल्कलाइन नहीं कर पाते हैं और चाय पूरी तरह से एसिडिक ही रहती है। और जब चाय हमारी छोटी आंतों में पहुंचती है तो एसिडिक होने के कारण ये हमारे आंतों के अंदर के एंडोथेलियम लेयर को डैमेज करने लग जाती है और एंडोथेलियम लेयर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है, जो कि हीलिंग करने का काम करती है और शरीर में होने वाले ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। और यही है एंडोथेलियम लेयर का काम। और अगर एंडोथेलियम लेयर डैमेज होंगी तो हमारे शरीर में आंतों के रोग होने स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लॉकेज खोलने का काम भी कम होने लग जाता है। साथ ही हमारी बॉडी में हीलिंग और ब्लॉकेज रोकने का काम भी कम हो जाता है। अब जो एसिडिक चाय हमारी आंतों में पहुंची थी उसे एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि आंतों का काम ही है एब्जॉर्ब करना। इससे चाय में मौजूद एसिड भी एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे ब्लड पे पहुंच जाता है और यही एसिड हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड भी एसिडिक हो जाता है। अब ये एसिडिक ब्लड हमारी बॉडी में पूरे फ्लो होने लग जाता है और जहां पर भी एसिडिक ब्लड जाता है वहां के सेल को ये डैमेज करने लग जाता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एसिड का काम ही है बर्न करना या जलाना। यह हमारी नसों को भी डैमेज करेगा क्योंकि ये एसिडिक ब्लड है। इससे ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमारी नस में ब्लॉकेज भी स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि एंडोथेलियम लेयर डैमेज होने लग जाता है और उसकी वजह से हम अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल भी खोने लग जाते हैं। अब फ्रेंड्स, कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम तो हर दिन चाय पीते हैं और अभी तक तो हमें कुछ नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी बॉडी में तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बैड इफेक्ट आपकी बॉडी में जरूर अपीयर हो जाएगा। बॉडी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और कब आपके अंदर कई प्रकार की बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और हमारे देश में कई लोग खाली पेट सुबह चाय ही पीते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उठते ही उनको बेड पर चाय चाहिए होती है, क्योंकि बिना चाय पिए उनकी उतरती भी नहीं है और चाय पीने के बाद ही वो फ्रेश होने जाते हैं। फ्रेंड्स, चाय पीने के ढेरों नुकसान हैं और उसे लगभग सारे रोग हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और सबसे पहली चीज तो यही है कि हमारी बॉडी में एसिड और अल्कलाइन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। हेल्दी बॉडी के लिए एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि चाय पीने से एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारी बॉडी का एसिड अल्कलाइन बैलेंस बिगड़ जाता है। और दूसरा है डाइजेशन बिगड़ जाता है, और जब डाइजेशन बिगड़ेगा तो पेट के सारे रोग ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में दिखने लग जाती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट का खराब होना ही बीमारियों को न्योता देना है। चाय का एक बैड इफेक्ट और भी है कि हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, जिससे हमारी बॉडी में कमजोरी रहेगी और हमेशा हमें थकान फील होगा। और साथ ही विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिलने की वजह से हमारी हड्डियां भी कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि कमर दर्द, पीठ दर्द, कंधे का दर्द, ये सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला है हार्ट प्रॉब्लम। जैसे ही हमारी नसों में ब्लॉकेज बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आने लग जाती है। और अगला है भूख न लगना।
और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चाय जब हमारी बॉडी में बहुत देर तक पड़ी रहती है तो हमें भूख का सेंसेशन भी नहीं होता है, भूख भी नहीं लगती है, जिससे कि शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो चाय पीना मतलब बीमारियों को न्योता देना है। चाय 1750 से पहले हमारे इंडिया में नहीं थी और इसे अंग्रेज ही लेकर आए थे। चाय को ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग पीते हैं क्योंकि चाय गर्म होती है और उनका पेट नॉर्मल से कम एसिडिक होता है, और हम लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं इसलिए हमारा पेट जो है नॉर्मल से ज़्यादा एसिडिक होता है और चाय पीकर हम उसको और एसिडिक कर देते हैं। तो ठंडे देशों के लिए चाय ठीक है बट हमारे लिए नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।